वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि किन किन कंडीशंस में ये काम अच्छी तरह से करता है, यानी इसकी जो काम करने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखाई कैसा देता है। अगर हम इस बॉक्स के अंदर देखें, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम कैंडलस्टिक हमें दिखाई दे रहा है, ये कैंडलस्टिक ही हैमर कैंडलस्टिक है। इसकी अगर हम ध्यान से देखें, इसकी जो बॉडी है छोटी है और इसकी जो लोअर विक है वो बहुत लंबी है एज कंपेयर टू ऊपर वाली विक के। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ऊपर वाली विक ना के बराबर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और बहुत बहुत छोटी हो सकती है। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो लोअर विक होगी वो तो लंबी होगी, और जो ऊपर वाली विक है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर होगी तो बहुत छोटी होगी। ओके, और इसकी जो बॉडी है इस हैमर कैंडलस्टिक की वो भी स्मॉल होगी। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से दिखाई देता है। अब हम जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन है, वर्क्स बेटर व्हेन बिल्ट एट अ सपोर्ट लेवल। अब मान लीजिए इस कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अब इस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन ने एक हमें हैमर कैंडल दिखाई दी प्राइस एक्शन के अंदर। तो इस हैमर कैंडल बनने के बाद हमें एक सिग्नल मिलता है कि इसके बनने के बाद यहाँ से एक अपवर्ड रैली दिखाई दे सकती है, या हमें एक अपवर्ड मूव दिखाई दे सकती है। अब पॉइंट नंबर दो पे आ जाते हैं, लोंगर द लोअर वीक बेटर द चांसेस टू वर्क वेल। इस वीक की, अब मान लीजिए ये जो कैंडलस्टिक है, अगर इसकी जितनी लंबी लोअर वीक होगी उतना इसके काम करने के जो चांसेस हैं, इस कैंडल बनने के बाद जो अपवर्ड रैली आने के जो चांसेस हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी कि लोअर वीक जितनी लंबी होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि इस कैंडल के बनने के बाद सपोर्ट लेवल पे एक अपवर्ड रैली आने के चांसेस ज्यादा होंगे। ओके, अब हम नंबर 3 को स्टडी करते हैं, वर्क्स इफेक्टिवली व्हेन बिल्ट एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब मान लीजिए प्राइस यहां से कहीं से गिरता हुआ आ रहा है, और ये सपोर्ट लेवल के पे आने के बाद जो प्राइस ने हमें एक हैमर कैंडल बनाकर शो किया, यानी कि हमें एक हैमर कैंडल दिखाई दी। कैसे? यहां से प्राइस गिरता हुआ नीचे आया और सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद इसने एक हैमर कैंडल बनाई। अब इस कंडीशंस में कि ऊपर से गिरता हुआ प्राइस आया और सपोर्ट लेवल पे इसने हैमर कैंडल बनाई, इस कंडीशन में जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसके बाद जो अपवर्ड मूव आने के चांसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, यानी कि डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस गिरता हुआ एक सपोर्ट लेवल के पास आकर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब नंबर 4 को स्टडी करते हैं, हायर वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू हैमर कैंडल देन प्रीवियस कैंडल्स इन द चार्ट इंक्रीजेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैमर कैंडल। अब इसका मतलब क्या है नंबर 4 का? अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, अगर इस हैमर कैंडल के कोरस्पॉन्डिंग, यानी इस हैमर कैंडल के अगर हम नीचे अगर मान लीजिए वॉल्यूम प्रोफाइल को चेक करें, अगर इसका वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस कैंडल, इस कैंडल के दौरान जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा हो, इन कैंडल्स के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मान लीजिए इन कैंडल्स के कोरस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉल्यूम जो हमारा था वो 20,000 था, लेकिन जब हैमर कैंडल बनी तो हमारा वॉल्यूम 1 लाख के करीब पहुंच गया। यानी कि हैमर कैंडल के बनने के दौरान अगर वॉल्यूम जो है हमारा एकदम से इंक्रीज होता है, तो इस हैमर कैंडल के वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है, इसके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी ये बनने के बाद, हैमर कैंडल बनने के बाद विद हाई वॉल्यूम की ऊपर की रैली आने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और किन किन कंडीशंस में बेटर काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।